हेलो एवरीवन, ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 28 जिसमें हम पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको कराने जा रही हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। आपकी बेसिक कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और पिछली वीडियोस देखते रहना है। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरह होते हैं कि एक पाइप है वो एक टैंक को फिल कर रहा है कि कुछ भी घंटे दिए होंगे इतने घंटे में फिल कर रहा है। एक दूसरा पाइप है उसका जो रेट है फिल करने का वो कुछ और है। अब दोनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। या एक और पाइप आ गया है जो उस टैंक में लीकेज का काम कर रहा है, यानी पाइप पानी को निकाल रहा है, तो अब कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस है और बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स इफ दे बोथ ओपन ऑल्टरनेटिवली, इन व्हाट टाइम टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। तो क्वेश्चन कह रहा है एक ए टैंक है जो 20 घंटे में किसी टैंक को फिल करता है, एक बी है पाइप जो 30 घंटे में उसी टैंक को फिल करता है। अब आपको याद होगा हमने पिछले जो वीडियोस किए हैं टाइम एंड वर्क के, उसमें भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट था। हम लोग एलसीएम लेते थे इन दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हम एलसीएम लेंगे, एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिसमें जो इन दोनों का मल्टीपल हो, राइट, जिससे हमें इसको कैंसिल करना आसान हो जाए। या मैं बोल सकती हूँ इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये एक नंबर सोच लो। वो क्यों करना है वो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। 20 और 30 दोनों का एलसीएम आता है 60। 60 दोनों की ही टेबल में आता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, ये नंबर क्यों लिया है, इसका रीज़न ये है कि देखो ए जो है वो 20 आवर्स में एक टंकी को भर रहा था, बी जो है 30 आवर्स में भर रहा था। तो मैंने इस नंबर से एज्यूम किया है कि टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना होगा, टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो अब मैंने ये नंबर इसलिए 60 एलसीएम इसलिए लिया है कि दोनों अगर मुझे कैंसिल करना हो तो कैंसिल हो जाए आसानी से, ठीक है। सो 60 लीटर्स की जो है मान लेते हैं हम कैपेसिटी है किसी टैंक की। ए जो है उसको 20 घंटे में भरता है, तो 60 लीटर पानी 20 घंटे में फिल कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1 आवर में। ये वही यूनिटरी मेथड है। ध्यान से देखो फिर से मैं क्या कह रही हूँ। 60 लीटर का टैंक है, ये टैंक है मान लो, इसमें 60 लीटर पानी की कैपेसिटी है। इसको ए पाइप जो है 20 घंटे में फिल करता है। 20 घंटे लगते हैं उसको इस पूरे टैंक को फिल करने में। तो वो 1 घंटे में कितना फिल कर रहा होगा, दोनों को डिवाइड कर दो 20 और 60 को। तो 1 घंटे में वो 3 लीटर पानी फिल कर रहा होगा। इसी तरह अगर मैं बी की बात करूँ तो 60 लीटर टैंक बी जो है 30 आवर्स में फिल करता है, ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको। तो वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी फिल करता होगा, 60 को 30 से डिवाइड कर दो, 2 लीटर पानी फिल करता होगा। यहाँ तक अगर बात समझ आई है तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका आधा काम यहाँ पे हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेना, इस चीज़ को करने के बाद आप कुछ भी आंसर आराम से कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे पूछ रहा है इन इफ दे बोथ ओपन ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली खोला गया है। खोला मतलब 1 घंटे शुरू में ए ने टैंक फिल किया, फिर अगले घंटे जो सेकेंड आर है उसमें बी ने फिल किया, फिर जो थर्ड आर है वो फिर ए चला, फिर फोर्थ आर है जो फिर बी चला। इस तरह से उन्होंने फिल किया, ठीक है। ये पैटर्न है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि अगर मैं बोलूँ कि हर 2 घंटे में 1 घंटा ये चल रहा है 1 घंटा ये चल रहा है, तो हर 2 घंटे में कितना पानी फिल हो रहा है, पहले ये चलता है फिर बी चलता है। तो पहले 3 लीटर फिल हो रहा है फिर 2 लीटर फिल हो रहा है। तो हर 2 घंटे में 3 + 2 5 लीटर्स पानी जो है वो फिल हो रहा है उस टैंक में, ठीक है। अब टोटल टैंक की हमारी कितनी है, हमने कितनी कैपेसिटी की है, 60 लीटर्स की है। हमें 60 लीटर्स पूरा फिल करना है। तो 2 घंटे में 5 लीटर फिल हो रहा है, तो 60 लीटर कितने घंटे में फिल हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, 2 घंटे में 5 लीटर अगर फिल हो रहा है तो 60 लीटर कितने घंटे में फिल होगा। देखो 5 को 60 कैसे किया होगा, मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है।
तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, तो 24 घंटे लगेंगे 60 लीटर पानी को फिल होने में, यानी पूरी टैंक को फिल होने में। तो इसका आंसर है 24 आवर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा है बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 8 घंटे में एक टैंक को भरता है, बी जो है 6 घंटे लगाता है उस टैंक को भरने में। इफ़ बोथ ओपनड ऑल्टरनेटिवली, अगर दोनों को एक एक करके चलाया जाए, इन व्हाट टाइम दे विल फिल द टैंक कम्प्लीटली, कितने टाइम में वो पूरा का पूरा टैंक जो है फिल कर देंगे। तो ए 8 घंटे ले रहा है, बी जो है वो 6 घंटे ले रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, 24 इनका एलसीएम आएगा। अब ये 24 क्या है, 24 टैंक की पूरी कैपेसिटी है। 24 लीटर पानी इस टैंक में आ सकता है, इसकी कैपेसिटी 24 लीटर है। अब 24 लीटर पानी 8 घंटे में ए भर रहा है, ठीक है। अगर ए अकेला फिल करता है तो 8 घंटे लगते हैं उसको 24 लीटर पानी भरने में। तो 1 घंटे में वो कितने लीटर पानी फिल कर रहा होगा, 24 को 8 से डिवाइड कर दो, 3 लीटर पानी वो फिल कर रहा होगा। इसी तरह से बी 6 और 24 को डिवाइड करो, बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी फिल करता होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना बस। अब फिर से 1 घंटे ए चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑल्टरनेटिवली चलाया हुआ है, उनको एक एक करके काम कर रहे हैं वो, एक साथ नहीं। ठीक है, तो ए जो है पहले काम करेगा, 1 घंटा ए ने 3 लीटर पानी भरा, फिर 1 घंटा पी चला तो उसने फिर 4 लीटर भरा, तो 2 घंटे में 7 लीटर पानी फिल हो रहा है। एवरी 2 आवर्स 7 लीटर्स पानी जो है वो फिल हो रहा है, 2 घंटे में 7 लीटर। तो अब मान लो मुझे इस 7 लीटर को 24 लीटर्स बनाना है, यानी 7 लीटर का तो पता है मुझे 2 घंटे में फिल हो रहा है, 24 कितने में होगा। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 लीटर्स हो जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन 24 से पहले मैं 21 पे ला सकती हूँ, यानी मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 लीटर्स आएगा। इसी तरह से इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 घंटे आएगा। अब देखो ये क्या आया है, 6 घंटे में टंकी में 21 लीटर पानी फिल हो रहा है। ठीक है, अभी पूरा फिल नहीं हुआ है, 24 लीटर फिल नहीं हुआ है, 6 घंटे में 21 लीटर पानी फिल हो रहा है। तो और चांस बाय चांस हो रहा है, ए पहले बी, फिर बी फिल कर रहा है, फिर ए फिल कर रहा है, फिर बी फिल कर रहा है, इस तरह से करते 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 6 घंटे में 21 लीटर पानी पे वो पहुंच गए। अब बी की लास्ट चांस आई होगी, लास्ट बी ने फिल किया होगा, अब किसकी चांस आएगी, अब ए फिल करेगा। ठीक है, तो अब ए की चांस आई, ए 1 घंटा काम कर रहा है और कितना लीटर पानी भर रहा है, 3 लीटर। तो ए ने 1 घंटा पानी भरा और 3 लीटर और फिल कर दिया। अब देखते हैं कितना हो गया, ये हो गया 7 घंटे और ये पानी हो गया टोटल 24 लीटर्स। ध्यान से देखो, इस टाइम पे यानी 7 आवर्स के बाद 7 घंटे में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी, 24 लीटर्स हो गया पानी। आप एक ही लास्ट जो चांस है वो एक ही आएगी, 7 घंटे में ए अपना काम करेगा और 24 लीटर पानी पूरा भर जाएगा टंकी में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को समझ के फिर से वीडियो को पॉज करो, फिर से इसको खुद से सोचो, क्योंकि खुद से जब तक नहीं क्लिक होगा ना तो आप और इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये तो कर लोगे बट इस तरह से अगर डिजिट चेंज करके कोई और क्वेश्चन दे दिया तो वो दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो इसको पॉज करो, नोट करो साइड में क्वेश्चन और फिर से एक बार सॉल्व करो। एक आध दिन छोड़ के फिर दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कर पाओ बिना देखे, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए जो है 10 घंटे में एक टैंक को फिल कर रहा है, बी 12 घंटे लगा रहा है। इफ़ दे बोथ ओपनड ऑल्टरनेटिवली, इन व्हाट टाइम द टैंक विल फिल कम्प्लीटली। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। सो ए 10 घंटे में काम कर रहा है अपना, बी जो है वो 12 घंटे ले रहा है, तो 10 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 60 आएगा। 10 घंटे में 60 लीटर्स पानी की टंकी जो है फिल हो रही है, तो 1 घंटे में 6 लीटर फिल हो रहा होगा, दोनों को डिवाइड कर दिया। इसी तरह 12 घंटे लग रहे हैं 60 लीटर्स की टंकी को भरने में, तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी फिल कर रहा होगा बी। अब इन दोनों को एक एक करके ओपन किया जा रहा है,
तो वैसे ही ए पहले चलेगा, फिर बी, फिर दोबारा ए, फिर बी, इस तरह से इसी पैटर्न में ये दोनों टैंक को फिल कर रहे हैं। तो देखो 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है ए, 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है बी, तो 2 घंटे में एक पहले 6 लीटर भरेगा, फिर अगला घंटा ये 5 लीटर भरेगा, तो हर 2 घंटे में 11 लीटर्स पानी जो है फिल हो रहा है, राइट। अब मुझे यहाँ पे 60 लीटर बनाना है। कैसे बना सकते हैं इसको, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 हो जाए या उससे कम तक हम पहुँच पाए। तो 60 से कम मैं 55 पे पहुँच सकती हूँ 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 आवर्स में, 10 घंटे में हम 55 लीटर्स तो पानी भर देंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन भरना कितना है, 60 पे पहुँचना है, ठीक है। अब किसकी चांस आएगी, अब आएगी ए की चांस, ठीक। ए अपना 1 घंटा अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो 1 घंटे में जो ए है ना वो 6 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन टंकी तो इससे पहले फिल हो जाएगी। अगर यहाँ पे 6 लीटर पानी वो फिल करेगा तो ये टोटल तो हो गया 61, तो टंकी तो थोड़ी पहले फिल हो जानी चाहिए, नहीं तो 1 लीटर पानी तो टंकी के बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने घंटे में टंकी पूरी फिल हो जाएगी, तो 11 घंटे से पहले फिल होगी 10 घंटे के बाद। लेकिन उस टाइम को मैं कैसे लिखूं, ध्यान से सुनना, ये तो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा 1 घंटा कंसिडर कर रहे हैं तो 6 लीटर पानी आ रहा है, हमें सिर्फ 5 लीटर मतलब हमें ए पाइप को उतना चलाना है कि बस 5 लीटर ही पानी फिल हो, ठीक है। तो देखो मैं 6 में से, वो 6 लीटर फिल कर रहा है, मैं उसमें से सिर्फ 5 लीटर पानी जो है ये फ्रैक्शन में ए को काम करना है। 6 लीटर वो फिल कर सकता है, मुझे सिर्फ 5 चाहिए, ठीक है। तो मैं आउट ऑफ 6 मैं 5 ही कंसिडर करूँगी। तो रेशियो हो गया पूरा 6 नहीं, 5/6, यानी 6 के 6 हिस्से अगर करो तो उसमें से 5 हिस्से की बात मैं करूँगी, ठीक है। तो ए की जब टर्न आएगी तो वो 5/6 काम करेगा अपना, वो कर तो 6/6 सकता है, यानी कि पूरा एक काम कर सकता है, लेकिन हमें एक नहीं करवाना, क्योंकि 1 घंटे तक पूरा चलेगा तो 6 लीटर फिल कर देगा, तो मुझे सिर्फ 5/6 आवर्स तक उसको चलवाना है, ठीक है। तो 5/6 आवर चलेगा और यहाँ पे हो जाएगा पूरा 60 लीटर्स, राइट। तो 10 घंटे ये और 5/6 ये, तो मैं ये लिख सकती हूँ 10 5/6 आवर्स जो है में टंकी जो है पूरी फिल हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 3 पाइप्स हैं, पाइप ए बी एंड सी। ए 8 घंटे में, बी 12 घंटे में और सी 16 घंटे लगाता है एक टैंक को फिल करने में। अब वही क्वेश्चन कि सारे पाइप्स को एक एक करके अगर खोला जाए टर्न बाय टर्न तो कितने टाइम में जो है पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो ए बी सी, ए 8 घंटे ले रहा है, बी 12 घंटे और सी 16 घंटे। तीनों का एक ऐसा नंबर जो तीनों के ही टेबल में आता हो, तो 8 12 एंड 16 का एलसीएम आएगा 48, राइट। तो मान लेते हैं 48 लीटर्स की जो है पूरी टंकी है। 8 घंटे लगा रहा है अगर ए 48 लीटर्स को भरने में, तो 6 लीटर जो है हर घंटे भर रहा होगा। ये 12 आवर्स लगा रहा है 48 को भरने में, तो ये 4 लीटर डिवाइड कर रही हूँ बस मैं, ठीक है, 4 लीटर भर रहा होगा। 16 आवर्स लगा रहा है 48 लीटर्स फिल करने में, तो 3 लीटर जो है फिल कर रहा होगा, डिवाइड करना है। अब देखते हैं एक एक करके अगर वो काम करेंगे, तो देखो पहले घंटे में ए चलेगा 6 लीटर भरेगा, दूसरे में बी चलेगा 4 लीटर और भरेगा, तो 2 घंटे में हो गए 10 लीटर। फिर तीसरे में सी चलेगा तो 3 लीटर और भरेगा, तो हर 3 घंटे में एवरी 3 आवर्स कितना लीटर पानी फिल हो रहा है, 6 + 4 + 3 13 लीटर्स पानी जो है फिल हो रहा है हर 3 घंटे में, ठीक है। अब मेरे को इस 13 को 48 बनाना है। कैसे बनाना है, मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 39 आता है, 4 से करती हूँ तो 48 से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 9 आवर्स में कितना पानी भर रहा है, 39 लीटर्स पानी जो है फिल हो रहा है, ठीक है। 9 घंटे में, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, 9 घंटे में 39 लीटर्स पानी फिल हो रहा है। अब आगे देखते हैं, अब आएगी ए की बारी। ए फिल करेगा 1 घंटा, ठीक है। कितना पानी भर रहा है, 6 लीटर पानी भर रहा है वो 1 घंटे में। तो अब कितना हो गया, 10 घंटे हो गए और 39 + 6 45 लीटर्स पानी हो गया। अब
टंकी में कितना पानी और चाहिए 48 होने में? सिर्फ 3 लीटर। लेकिन अगर मैं बी को 1 घंटा और चलाऊंगी तो वो 4 लीटर भरता है। तो मुझे अब बी को पूरा नहीं चलाना, उसको सिर्फ कितना चलाना है? 4 लीटर में से सिर्फ 3 लीटर ही मुझे चाहिए। ठीक है, तो आउट ऑफ 4 अगर मैं टाइम के 4 हिस्से कर दूं तो मुझे 3 पार्ट तक ही उसको चलाना है कि वो 3 लीटर फिल कर दे। ठीक है, तो इतना घंटा और चलेगा बी 3/4। ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों लिखा है। टाइम के मैं 4 हिस्से कर रही हूँ क्योंकि वो 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा था, तो मैंने 4 हिस्से कर दिए और उसमें से 3 ही हिस्सों में मुझे पाइप बी से काम कराना है। ठीक है, चौथे हिस्से में जितना वो पानी भरता वो मुझे नहीं भरवाना क्योंकि उससे पहले मेरी टंकी फिल हो जाएगी। तो कितना भरेगा वो? यहाँ पे 3 लीटर्स और पानी भर देगा और आपका टाइम हो जाएगा 10 घंटे एंड 3/4 आवर, 3 आवर, और 45 + 3 हो जाएगा 48 आवर्स। तो ये समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इसको समझ जाओगे और ओरली करोगे शायद आप इतना आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े और इतना टाइम भी ना लगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम कम होता जाएगा, उतना आपका लिखना भी कम होता जाएगा। आप मन ही मन में इन क्वेश्चंस को कर लोगे। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, बी कैन एम्प्टी इट इन 10 आवर्स। अब यहाँ पे भाई एक पाइप और आया है, एक तो फिलिंग पाइप है और एक पाइप उसको खाली करने में लगा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, कैसे करने हैं वो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ बोथ ओपन टुगेदर, उन दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया है, इन व्हाट टाइम टैंक विल बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक जो है पूरा का पूरा भर जाएगा। तो ध्यान से देखना, फिर से वही काम। ए जो है फिलिंग टैंक है, तो फिलिंग टैंक के ऊपर मैं पॉजिटिव का निशान लगा रही हूँ, मतलब प्लस का निशान लगा रही हूँ, जिससे आपको एक माइंड में आपके रहे कि ये फिल कर रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। बी जो है माइनस यानी कि निकाल रहा है, राइट। तो ए जो है 8 घंटे में फिल करता है और बी जो है 10 घंटे में निकाल देता है पानी को। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी है, इतनी तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। इनका एलसीएम लो ज़रा। 8 और 10 का एलसीएम आएगा 40 लीटर्स की जो है टंकी है। एक ए जो है काम कर रहा है 8 घंटे तक और 40 लीटर की टंकी को फिल कर रहा है। तो हर घंटे 1 घंटे में कितना पानी फिल कर रहा होगा? 5 लीटर। दोनों को डिवाइड कर दो। इसी तरह से बी जो है 10 घंटे लगा रहा है 40 लीटर की टंकी को खाली करने में, तो 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा होगा? डिवाइड करो दोनों को, 4 लीटर पानी निकाल रहा होगा। ए 5 लीटर हर घंटे फिल कर रहा है, बी हर घंटे 4 लीटर निकाल रहा है। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, ये दोनों देखो, इफ़ बोथ ओपन टुगेदर, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है दोनों का साथ काम कराया जा रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 1 घंटा ही चलेंगे क्योंकि मिलकर चल रहे हैं। पिछले क्वेश्चंस में दोनों अलग अलग चल रहे थे, एक के बाद एक, तो हम 2 घंटा ले रहे थे, राइट। यहाँ पे दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में होगा क्या? ए जो है 5 फिल करेगा, बी 4 निकाल देगा। तो एक्चुअल में टंकी में कितना पानी जाएगा 1 घंटे में? सिर्फ 1 लीटर। कैसे? 5 - 4, 5 फिल हुआ, 4 निकाल दिया, तो एक ही तो बचा। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी फिल हो रहा है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें पूरा 40 लीटर कप में कितने टाइम में फिल हो जाएगा वो बताना है। तो 1 घंटे में 1 लीटर फिल हो रहा है, तो 40 लीटर्स तक कैसे पहुंचोगे? इंटू 40 करके, तो इधर भी इंटू 40 कर दो। तो 40 आवर्स लगेंगे भाई पूरे की पूरी टंकी को फिल होने में। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए कैन फिल अ टैंक इन 3.5 आवर्स। ए जो है 3.5 घंटे में एक टैंक को फिल कर सकता है। ड्यू टू अ लीकेज इट टेक्स हाफ आवर लॉन्गर टू फिल अ टैंक। अब एक लीकेज भी है उस टैंक में, ये जो टैंक है इसमें लीकेज है, कहीं पे कुछ छेद वेद है जिससे आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, 3.5 घंटे में फिल हो जाता है लेकिन आधा घंटा और ऐड हो रहा है। तो अब इस लीकेज को मान लो बी पाइप है, बी पाइप है जो पानी को निकाल रहा है। तो ए और बी, एक भरने वाला एक निकलने वाला, दोनों चीज़ें हैं। दोनों जब साथ में काम कर रही हैं, यानी भरने वाला 3.5 घंटे लगा रहा है भरने में, लेकिन आधा घंटा और लग रहा है, यानी उसको 4 घंटे लग रहा है। लीकेज की वजह से 4 घंटे लग रहा है टैंक को भरने में। ठीक है, तो लीकेज भी साथ में चल रही है और टैंक, ये जो पाइप है वो भी अपना काम कर रहा है।
तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ए पाइप भरने वाला है और बी जो है लीकेज है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 4 घंटे लग रहे हैं। ए अकेला फिल कर रहा होता है तो 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन से बिल्कुल घबराना नहीं है, बस उसको समझना है। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बना लो। ये हो जाएगा 7/2 आवर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 7/2 आवर्स लग रहे हैं इसको, बी और ए को साथ में 4 घंटे लग रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला काम एलसीएम, नीचे जो डिनोमिनेटर में उसको इग्नोर करते हुए 7 और 4 का एलसीएम ले लो। 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28, तो 28 लीटर की मान लो टंकी है हमारी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 7/2 मतलब 3.5 घंटा, यानी 7 का आधा घंटा लग रहा है। ठीक है, 7 का आधा, इसको 7/2 मत समझो, इसको समझो 7 घंटे का आधा टाइम लग रहा है, 3.5 घंटा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, अगर वो 7 घंटे ले रहा होता, 7 घंटे ले रहा होता और उस वो 28 लीटर्स की टैंक भर रहा होता, तो वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता। ठीक है, लेकिन वो 7 का आधा टाइम ले रहा है तो वो डबल पानी भरेगा। ध्यान से देखना इस बात को, 7 घंटे ले रहा होता तो 28 लीटर पानी टोटल फिल करता। ठीक है, तो 4 लीटर पानी हर घंटे में फिल कर रहा होता, लेकिन उसको 7/2 टाइम लग रहा है, यानी कि वो आधा, बिल्कुल आधा टाइम ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो डबल पानी भर रहा होगा 1 घंटे में। तो 4/2 कर दो, या ऐसे समझ नहीं आ रहा तो याद रखो कि डिनोमिनेटर में नीचे जो लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 28 लीटर्स की टंकी 4 घंटे में भर रही है, यहाँ पे कितना भर रही होगी, एक एक घंटे में, इसको डिवाइड करो, यू विल गेट 7, तो 7 लीटर पानी यहाँ पे हर घंटे में फिल हो रहा होगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, ए जब अकेला काम कर रहा था, ए पाइप अकेला भर रहा था तो 8 घंटे में भर रहा था, और जब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 7 घंटे लग रहे हैं। इस पैटर्न को ध्यान से समझो, तो बी क्या कर रहा होगा, बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी, ये लीटर्स है, सॉरी लीटर्स है, ए 8 लीटर पानी भर रहा था और दोनों मिलकर 7 लीटर पानी भर रहे हैं, तो दोनों में से बी जो है निकाल रहा होगा, तो कितना पानी निकाल रहा होगा, 1 लीटर पानी हर घंटा वो बाहर निकाल रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो 1 घंटे में बी 1 लीटर पानी बाहर कर रहा है, तो 28 लीटर्स पानी की टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो 28 लीटर्स 28 आवर्स में, सिंपल सी बात है, 28 आवर्स में 28 लीटर्स पानी की टंकी को वो खाली कर देगा। हमसे पूछा गया था इन व्हाट टाइम द लीकेज विल एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली, कितने टाइम में जो लीकेज है वो पानी की टंकी को पूरा खाली कर देगी। तो बी का हमें लीकेज निकालना था कि अकेला अगर बी सिर्फ पानी बाहर निकाल रहा हो तो कितना टाइम लगेगा, तो हमें पता चला कि भाई 1 घंटे में 1 लीटर का की कैपेसिटी से तो पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो पूरा का पूरा टंकी को कब खाली करेगा, 28 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 4 पाइप्स कैन फिल अ रिजर्वॉयर इन 15, 20, 30 एंड 60 आवर्स। 4 पाइप हैं, पाइप का नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, वो एक रिजर्वॉयर को फिल कर रहे हैं। ये जो है इतने 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 रिस्पेक्टिव आवर्स में फिल कर देते हैं, तो ए 15, बी 20, सी 30 और डी जो है 60 आवर्स में एक रिजर्वॉयर को फिल कर देता है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, द फर्स्ट पाइप वॉज ओपनड एट 6 AM, पहले पाइप को 6 बजे खोला गया। ठीक है, इसको 6 बजे खोला। सेकेंड एट 7 AM, इसको 7 बजे खोला। थर्ड एट 8 AM, इसको 8 बजे खोला, और फोर्थ को खोला 9 बजे। ठीक है, ओपन करने का टाइम है ये। एट वॉट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली, कितने बजे, यहाँ से चलते चलते कितने बजे, किस टाइम पे जो टैंक है पूरा हमारा वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से ना घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख के लोग पहले ही सोच लेते हैं, माइंड में आ जाता है कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत ख़तरनाक है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करोगे, चीज़ों में कॉन्सेप्ट लगाओगे क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिलेगा, और प्रैक्टिस करते रहना बस। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, ये 4 चीज़ें हैं, चारों का एलसीएम ले लो। 15, 20, 30 एंड 60 का एलसीएम होगा 60। ठीक,
अब 15 घंटे लग रहे हैं ए को पूरे टैंक, ये पूरे टैंक की कैपेसिटी है, ये 60 लीटर का टैंक जो है 15 घंटे में भर रहा है, तो हर घंटे 4 लीटर पानी भर रहा होगा। ये 20 घंटे लगा रहा है तो डिवाइड करो, ये 3 लीटर भर रहा होगा। ये 30 घंटे लगा रहा है तो ये 2 लीटर, और ये 60 घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो हर घंटे 1 लीटर पानी भर रहा होगा। ये 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे की भरने की इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पहला जो पाइप है ना वो ए पाइप है। ए पाइप चला भाई 6 बजे, यहाँ पे मैं टाइम लिख रही हूँ, 6 बजे ए पाइप को ऑन कर दिया। ए पाइप ने अपना काम किया, 4 लीटर पानी भर दिया। देखो 4 लीटर भरता है, ए पाइप ने 4 लीटर पानी भर दिया। अब बच गए हैं 7। अब क्या हुआ, ए के साथ बी भी काम कर रहा है। ठीक है, ए तो चल ही रहा था, ए को तो 6 बजे खोल दिया, वो चलता रहेगा। अब 7 बजे बी को भी खोल दिया, तो ए 4 लीटर पानी भरा था, ए 4 तो भरेगा भरेगा। अब बी अपना अपना वाला पार्ट भी करेगा तो 3 लीटर और फिल होगा। अब यहाँ पे 7 लीटर्स पानी फिल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 8 बजे ए के साथ बी के साथ सी को भी खोल दिया है, तो अब सी अपना पार्ट फिल करेगा, तो 4 + 3 + 2 टोटल कितना पानी फिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 लीटर पानी फिल हो रहा होगा। ठीक है, अब 9 बजे 9 बज रहे हैं और ए के साथ बी सी और डी को भी यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो 4 + 3 + 2 + 1 सब मिलकर कितना पानी फिल कर रहे होंगे, 10 लीटर्स पानी फिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब 10 बज गए, 1 घंटा सब चले साथ में, तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 4 घंटे या 10 बजे तक इन लोगों ने मिलकर टोटल कितना लीटर पानी भर दिया, इन सबको टोटल कर दो, ये आएगा 30 लीटर्स। इन्होंने 30 लीटर पानी अपना पूरा भर दिया है। ठीक है, अब 10 बज रहे हैं, 10 बजे के बाद ये अब एक साथ काम कर रहे हैं, चारों एक साथ चल रहे हैं और चारों 10 लीटर और फिल करेंगे। तो 10 से 11 तक चलेंगे तो 10 लीटर और फिल करेंगे, 12 तक चलेंगे तो 10 लीटर और फिल करेंगे, 1 बजे तक चलेंगे तो 10 लीटर और फिल करेंगे। कब तक चलाना है, जब तक 60 लीटर्स कंप्लीट ना हो जाए। तो 30 तो पहले ही हो गए थे 11 बजे तक, उसके बाद 12, 1 सॉरी 10 बजे तक हो गए थे, फिर 11, 1 और 2, 3 घंटे और चले तो 60 लीटर पानी जो है पूरा फिल हो गया। तो क्या टाइम हो रहा है, 10 PM हो गए, सॉरी 1 PM हो गया, 1 PM। तो ऑप्शंस में आपको AM भी दिखेगा 1 AM और PM में भी दिख सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सुबह का AM दिया हुआ था तो अब 1 PM हुआ है। ठीक है, 12 बजे के बाद PM हो गया, तो ये भी एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है। तो एक्चुअल टाइम पूछा गया है, एट व्हाट टाइम द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड, कितने बजे फिल हो जाएगा, 1 बजे टैंक जो है पूरी तरह से भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है फिलिंग टैंक है, प्लस का साइन का मतलब ये फिल कर रहा है, 16 घंटे में फिल कर देता है पूरी टैंक को। बी जो है माइनस का साइन है बी के पास, इसका मतलब ये मेरे खुद के सिंबल्स हैं, ये माइनस का साइन है, इसका मतलब वो पानी को निकाल रहा है, तो पूरा का पूरा पानी ड्रेन कर देता है 24 आवर्स में। अगर दोनों को ऑल्टरनेटिवली चलाया जाए तो कितने घंटे में वो टैंक को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। तो ए जो है 16 घंटे ले रहा है और बी जो है 24 घंटे में पानी को निकाल रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लो आप, 48 एलसीएम आएगा। 16 घंटे में 48 लीटर्स पानी भर रहा है, यानी हर घंटे में 3 लीटर भर रहा होगा, और 24 घंटे में 48 लीटर्स यानी हर घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा होगा, क्योंकि ये निकालने वाला टैंक है। अब सुनो, अब इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पूछ रहा है कि दोनों को एक एक करके चलाया गया। ठीक है, तो पहले ए चलता है, ए जो है 3 लीटर पानी डालता है, फिर दूसरे घंटे में दूसरा चलता है तो वो 2 लीटर पानी निकाल देता है। तो एक्चुअल में 2 घंटे में 1 लीटर पानी तो भरा जा रहा है। 2 घंटे मतलब एक बार ए चला फिर बी चला, ए ने कितना फिल किया, 3 फिल किया, ये फिल किया और उसने 2 निकाल दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में 2 घंटे चलने के बाद कितना फिल हो रहा है पानी, 1 ही लीटर। ठीक है, तो 2 घंटे में 1 लीटर पानी फिल हुआ। अब मुझे कितना फिल करना है, 48 लीटर्स। तो 48 लीटर्स में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसको 45 लीटर्स तक, अभी समझ आएगा कि मैं 48 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ।
क्योंकि हमारे पास जो सेकंड वाला जो पाइप है ना वो ड्रेन कर रहा है, मतलब निकाल रहा है। तो ध्यान से समझना इस बात को कि आखिरी में जो पाइप चलेगा वो हमेशा बी चलेगा, जो लास्ट में जो पाइप चलेगा वो बी चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा इसको ऐसे समझो, 2 घंटे में 1 लीटर पानी 2 घंटे में 1 लीटर पानी फिल कर रहा है। अगर मैं इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका मतलब है लास्ट में जो चला होगा वो कौन सा पाइप चलेगा, पाइप बी। और उसने 48th आवर में 2 लीटर पानी निकाल दिया, तो वापस पानी हो गया 46 लीटर। ठीक है, तो लास्ट में मैं किसी भी तरह से बी को नहीं चलने दे सकती। मुझे लास्ट काम जो छोड़ना है वो ए के लिए छोड़ना है। ठीक है, जिससे वो फिल करे और पानी भर जाए। या अगर मैं 48 आवर्स पूरा इनको चलवाती हूँ तो इसका मतलब है कि ए के फिल करने पर कहीं ना कहीं 48 घंटे से पहले टंकी फिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो वो ड्रेन कर देगा। तो इसका मतलब 48 से तो पहले ही टैंक फुल हो चुका है। तो ये तो सही आंसर नहीं है। ठीक है, इस बात को समझना। तो हम क्या करते हैं, जो बी जो निकाल रहा है ना, या लास्ट काम हमें ए से करवाना है। ठीक है, लास्ट काम जो हमें ए से करवाना है, तो ए कितना फिल करेगा, 3 लीटर्स एंड में फिल करेगा। तो 3 लीटर पहले से ही छोड़ दो ए के लिए। तो 48 में से 3 हटा दो, तो 45 लीटर्स फिल करा दो पहले। ठीक है, तो 45 लीटर्स कब तक फिल हो जाएगा, ये 45 लीटर्स, इसलिए मैं 45 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप 45 से मल्टीप्लाई करो, 90 आवर्स में, 90 घंटे में वो 45 लीटर्स फिल कर देंगे। ठीक है, अब आएगी ए की बारी। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे 48 ले लेती, इसका मतलब लास्ट जो है, लास्ट बार में बी काम करता और बी फिर से निकाल देता। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहले ए की जो कैपेसिटी है उतना पानी पहले ही कम कर दिया कि लास्ट में हम ए को ही काम करवाएंगे। राइट, तो 1 घंटा और चलेगा और वो 3 लीटर अपना पानी फिल करेगा जितना उसको करना है। तो 91 आवर्स में वो 48 लीटर की जो टैंक है पूरी फिल हो जाएगी। तो 91 आवर्स जो है इसका आंसर है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये आप लोग खुद ट्राई करो, देखते हैं आपको कितना समझ में आया, और कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर लिखो।